सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 32 की 30 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बड़े सुख मोमिन लेवही, रस इसक पिए भर भर, औरों को भी पिलावही, जब आए इमाम आखर। अंतिम समय में सतगुरु के प्रकट हो जाने पर ब्रह्म आत्माओं ने महान सुख प्राप्त किया। उन्होंने पर ब्रह्म के प्रेम के प्याले भर भर कर स्वयं पिए और अन्य लोगों को भी पिलाए। ये सुख कह्यो न जावही, रह्यो न कछु अंतर, मोमिन रूहे जाहिर हुए, जब आए इमाम आखर। किसी ने किसी के भी हृदय में किसी भी प्रकार का संदेह न रहने से उन्हें जो आनंद का अनुभव हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंतिम समय में सतगुरु के प्रकट होने पर ब्रह्म आत्माओं तथा अन्य जीवों की स्पष्ट पहचान हो गई। सुख आस को क्यों कहूँ, जो लेवे मासुक अंदर, सुन मोमिन टुक हो वही, जब आए इमाम आखर। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अतिशय चाहने वाली उन ब्रह्म आत्माओं के सुख का वर्णन कैसे किया जाए, जो प्रियतम धनी पर ब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय में स्थापित कर सदा उनसे रमण करती है। जब वे ही परमात्मा अंतिम समय में सतगुरु बनकर आए, तब उनके आगमन को सुनकर ब्रह्म आत्माएं उनके प्रति समर्पित होने के लिए तत्पर हो गई है। पीछे जहान इन दुनी की, दौड़ी आवे एक दर, तब तो सुख सागर हुआ, जब आए इमाम आखर। ब्रह्म आत्माओं के जागृत होने पर संसार के जीव भी उनके पीछे दौड़ते हुए अंतिम समय में प्रकट हुए सतगुरु के चरणों में आएंगे। ऐसे सतगुरु के आगमन होने पर संसार के समस्त जीवों को सागर के समान अपार सुख होगा। 14 तबक हुई कजा, एक जरा ना रह्यो कुफर, सो साफ किए सबन को, जब आए इमाम आखर। इस प्रकार परमात्मा के न्यायाधीश होकर सतगुरु के रूप में आने से 14 लोकों के जीवों को न्याय प्राप्त हुआ। उनके हृदय में लेस मात्र भी भ्रांति नहीं रही। इस प्रकार सतगुरु ने प्रकट होकर उन सभी के हृदय निर्मल बना दिए। ये जो काजी कजा करी, सो भी मोमिनों की खातर, औरों पाया मोमिन बरकते, जब आए इमाम आखर। इस प्रकार परमात्मा ने न्यायाधीश बनकर संसार के सभी जीवों का न्याय किया। वस्तुतः वह ब्रह्म आत्माओं के लिए ही है, क्योंकि सतगुरु के आगमन होने पर ब्रह्म आत्माओं के सामर्थ्य से ही यह अखंड सुख अन्य जीवों को भी प्राप्त हुआ है। बेचु न बेच गुण बेसबी, हे बेनिमुन क्यों कर,
सो जाहिर हुआ सबन को, जब आए इमाम आखर। कुरान में परमात्मा के लिए बेचुन, बेचगुन, बेसवी, बेनिमुन आदि नामों से क्यों पुकारा गया है? सतगुरु के आगमन से सबको ये सारे रहस्य स्पष्ट हो गए। सेहे रग से हक नजीक, ए खोली नाकिन नजर। सो पट उड़ाए जाहिर किए, जब आए इमाम आखर। वस्तुतः परमात्मा हृदय की मूल धमनी से भी अति निकट है, किंतु किसी ने भी अपनी आंतरिक दृष्टि को खोलकर उनके दर्शन का प्रयत्न नहीं किया। सतगुरु ने इस प्रकार अंतिम समय में प्रकट होकर सभी के हृदय से अज्ञानता का आवरण दूर किया और सबको परमात्मा की पहचान करवा दी। कई आलम पल में पैदा फना, करे हक कादर। सो देखाए दूनी कायम करी, जब आए इमाम आखर। परब्रह्म परमात्मा इतने समर्थ है कि वे अपनी आज्ञा मात्र से अक्षर ब्रह्म के द्वारा ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों को पल मात्र में पैदा करते हैं और पल मात्र में उनको लय भी करते हैं। अब अंतिम समय में सतगुरु ने प्रकट होकर ऐसे नासवान शरीर के जीवों को भी परमात्मा का अनुभव करवाकर अखंड मुक्ति स्थलों का सुख प्रदान किया। थी उर्जन 14 तबक में, सब जाते थे मर मर। दई हयाती सबन को, जब आए इमाम आखर। इस प्रकार 14 लोकों में परमात्मा विषयक उलझने थी, जिनके कारण सभी लोग जन्म और मृत्यु के चक्र में गोते खा रहे थे। सतगुरु ने अंतिम समय में प्रकट होकर उन सब जीवों को अखंड मुक्ति स्थल प्रदान किए। कि न पाया ना मगज मुसाफ का, जो ल्याया आखिरी पैगंबर। किया जाहिर या सो हक बका, जब आए इमाम आखर। अंतिम पैगंबर कहलाने वाले रसूल ने कुरान का संदेश दिया, किंतु उसके रहस्यों को कोई समझ नहीं सका। अब अंतिम समय में सतगुरु ने प्रकट होकर कुरान के इन रहस्यों को स्पष्ट करते हुए परब्रह्म परमात्मा एवं परम धाम को प्रकट कर दिया। लेवे खिताब इमाम का, बातुन खुले ना इन बिगर। सो खोल के भिस्त दई सबो, जब आए इमाम आखर। कई लोगों ने स्वयं को इमाम होने का दावा किया, किंतु इन अंतिम समय के सतगुरु के बिना किसी को भी कुरान के गूढ़ रहस्य स्पष्ट नहीं हुए। अंतिम समय में सतगुरु ने प्रकट होकर कुरान के रहस्यों को स्पष्ट करते हुए सभी जीवों को अखंड स्थलों में मुक्ति प्रदान की। थी रात अंधेरी सबन में, बका दिन देखाए करी फजर। मकसूद किया सबन का, जब आए इमाम आखर। यद्यपि सभी लोगों के हृदय पर रात्रि के अंधकार के समान अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ था, तथापि अंतिम समय के सतगुरु ने प्रकट होकर अपने तारतम ज्ञान के प्रताप से अखंड के दर्शन करवाते हुए ज्ञान का प्रभात कर दिया और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण की। इलम लुदनी कहू ना हुत्ता, कर जाहिर मिटावे कुफर।
दिया सुख कायम सबको, जब आए इमाम आखर। सतगुरु के आगमन से पूर्व इस संसार में कहीं भी यह तारतम्य ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था। सतगुरु ने इसे प्रकट कर सब जीवों की भ्रांतियों को मिटा दिया तथा सभी को अखंड सुख प्रदान किए। कोई बेशक दूनी में ना होता, गई दुनिया एती उमर। सो दृढ़ कर दई हक सूरत, जब आए इमाम आखर। यद्यपि सृष्टि के आरंभ से अभी तक इतने दिन व्यतीत हो गए, किंतु कोई भी परमात्मा के प्रति संदेह रहित नहीं हो सका था। अब सतगुरु ने प्रकट होकर सभी को परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करवाते हुए परमात्मा के प्रति दृढ़ बना दिया। इमाम नूर है अति बड़ो, पर सो अब कहो न जाए। मेला होसी जब मोमिनो, तब देऊंगी नीके बताए। सतगुरु के ज्ञान का प्रकाश इतना तेजोमय है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब सभी ब्रह्म आत्माएं एकत्रित होगी तब इसके संदर्भ में और प्रकाश डाला जाएगा। प्रकरण 32 चौपाई 1145। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 32 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दे। प्रणाम जी।